नमस्कार। आज हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था के मूलाधार वर्णाश्रम व्यवस्था के ऊपर चर्चा करेंगे। भारत के सामाजिक संगठन के इतिहास में वर्ण व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है, जो सामाजिक विभाजन के रूप में वैदिक काल से आज तक उत्तर से दक्षिण तक प्रभावमान है। भारतीय सामाजिक संगठन को उसकी व्यापकता, विविधता और जटिलता के कारण उस समय तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि उसके वैचारिक एवं संस्थागत आधारों का गहन अध्ययन न किया जा सके। आज हम अपने इस वीडियोस के अंदर वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत हम वर्ण व्यवस्था का अर्थ, उसकी उत्पत्ति संबंधी विविध अवधारणाएं, विभिन्न वर्णों के कर्तव्य और वर्ण व्यवस्था के महत्व के ऊपर चर्चा करेंगे। वर्णाश्रम अवस्था हिंदुओं के सामाजिक जीवन का मूल आधार रही है। वर्ण व्यवस्था के द्वारा सामाजिक कर्तव्यों तथा वृत्तियों का विभाजन कर एक व्यवस्थित समाज स्थापित करने की योजना थी। इसका उद्देश्य समाज को अनावश्यक प्रतिस्पर्धा से बचाना भी था। अब हम वर्ण व्यवस्था के अर्थ के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। वर्ण का अर्थ है चुनना अथवा वर्ण करना। घूरे ने वर्ण का अर्थ रंग से लिया है, वहीं कुछ विद्वानों ने वर्ण का अर्थ वृत्ति से लिया है, अर्थात व्यवसाय को चुनने से। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था सामाजिक विभाजन की व्यवस्था है, जिसका आधार जन्म की अपेक्षा कर्म अधिक है। इसमें सामाजिक संगठन को बनाए रखने के लिए कार्यों का विभाजन किया गया है। इस आधार पर समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। इस विभाजन को ही वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था के उत्पत्ति संबंधी अनेक सिद्धांत हैं। शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के अनेक सिद्धांत दिए गए हैं, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत माना जाता है वो है दैवीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार वर्णों की जो उत्पत्ति हुई है वो ईश्वरीकृत है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अनुसार वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष से हुई है। विराट पुरुष परमात्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। दूसरा सिद्धांत गुणों के आधार के ऊपर है। इस सिद्धांत के अनुसार वर्णों की उत्पत्ति गुणों के आधार पर हुई है। ब्राह्मण सतोगुण प्रधान, क्षत्रिय रजोगुण प्रधान और वैश्य तमो मिश्रित गुण प्रधान तथा शूद्र तमोगुण प्रधान माने जाते हैं। तीसरा सिद्धांत रंगों से संबंधित है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मा ने त्वचा के विभिन्न रंगों के आधार पर 4 वर्णों की उत्पत्ति की। ब्राह्मण का रंग सफेद, क्षत्रियों का लाल, वैश्य का पीला और शूद्रों का काला रंग माना जाता है। चौथा सिद्धांत कर्म के ऊपर आधारित है। इस सिद्धांत के अंतर्गत कार्यों के विभाजन के आधार के ऊपर केंद्रित किया गया है। पठन पाठन एवं बौद्धिक कार्यों में लगे व्यक्ति ब्राह्मण कुल से संबंधित माने जाते हैं, वहीं राज व्यवस्था के कार्यों में लगे व्यक्ति क्षत्रिय कुल से, आर्थिक क्रियाओं से की पूर्ति में लगे हुए व्यक्ति वैश्य कुल से तथा अन्य वर्णों की सेवा में लगे हुए व्यक्ति शूद्र कहलाते हैं। इस प्रकार ये 4 वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित ये 4 सिद्धांत हैं जो मुख्य रूप से प्रश्न के अंदर हैं। अब हम विभिन्न वर्णों के कर्तव्यों के ऊपर भी ध्यान केंद्रित करते हैं कि सभी वर्णों के लिए कर्मों का जो वितरण कर उन्हें अलग उनसे संबंधित कर्तव्यों का पालन कर समाज की उन्नति में सहायता कर सके, इसलिए उनके कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। ब्राह्मण जो धर्म को जानते हैं, कर्मकांड, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, पूजा पाठ, वेदाध्ययन से में निपुण है, वे ब्राह्मण कहलाए। मनुस्मृति में ब्राह्मण को श्रेष्ठ तथा महत्वपूर्ण बताया गया है। इन्हें आदर के भाव से देखा जाता था और ये दीन वर्णों की को ज्ञान दिया करते थे। दूसरा है क्षत्रिय धर्म। जीवन तथा धर्म की रक्षा करना, ज्ञान अर्जन करना, दान देना आदि क्षत्रिय धर्म के मुख्य कर्तव्य माने जाते हैं। इनका कार्य मुख्य रूप से समाज तथा धर्म की रक्षा करना तथा इनके विकास हेतु उचित प्रशासन की व्यवस्था करना भी है। तीसरा है वैश्य। भारतीय समाज में क्षत्रियों के बाद वैश्य वर्ण का स्थान आता है। इनका मुख्य कार्य कृषि तथा पशुपालन करना, यज्ञ, हवन तथा अन्य धार्मिक कार्य करना, यातायात, निर्यात, व्यापार तथा देश की धन संपन्नता और समृद्धि में अपना योगदान देना इनका कर्तव्य माने जाते हैं। चौथा है शूद्र। समाज का सबसे निम्न वर्ण शूद्र माना जाता है। इस वर्ण में अनार्य, विजित तथा कीर्त व्यक्ति थे। इनका मुख्य कार्य द्विज वर्णों की सेवा करना था। वर्ण व्यवस्था जो प्राचीन काल से ही चली आ रही है, प्राचीन काल की समाज व्यवस्था का जो मूलाधार रही है, ये व्यवस्था आज तक भी निरंतर अस्तित्व में बनी हुई है और ये स्वाभाविक ही है कि समाज के लिए बहुत उपयोगी भी है। इस व्यवस्था के अनेक महत्वपूर्ण जो महत्व की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण
समाज व्यवस्था की दृष्टि से इसका वर्ण व्यवस्था का हमारे समाज के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर इसके महत्व की दृष्टि से अगर हम देखें तो यह समाज का वैज्ञानिक आधार के ऊपर विभाजन माना जाता है। वर्ण व्यवस्था समाज को वैज्ञानिक आधार के ऊपर विभाजित करती है। यह विभाजन ही एक व्यवस्थित समाज का मुख्य आधार होती है, जो व्यक्ति को अनावश्यक पारस्परिक संघर्षों से बचाती है तथा समाज को स्थायित्व भी प्रदान करती है। दूसरा इसका महत्व यह है कि कर्तव्य पालन की प्रेरणा ये हमें देती है कि वर्ण व्यवस्था में इस बात पर बल दिया जाता है कि सभी व्यक्ति अपने वर्ण से संबंधित कर्तव्यों का पालन पूरी दक्षता के साथ करें। यही मोक्ष प्राप्ति का भी मार्ग प्रशस्त करता है। इस कर्तव्य पालन की प्रेरणा समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए सहायक होती है। तीसरा है शक्ति का विकेंद्रीकरण। समाज में ज्ञान, उपदेश, शस्त्र, अन्य धन और श्रम, इन 4 शक्तियों की प्रधानता रही है। इन चारों शक्तियों को वर्ण व्यवस्था के द्वारा अलग अलग व्यक्तियों को इनकी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। वर्ण व्यवस्था में व्यक्ति अपने गुणों तथा कर्मों में परिवर्तन करके अपने से ऊंचे व नीचे वर्णों में जा सकता है। इस प्रकार यह एक लचीली व्यवस्था है जो समाज की गतिशीलता के अंदर सहायक है। इस व्यवस्था के द्वारा श्रम का विभाजन कर उनके उत्तरदायित्व का कार्य उसे संबंधित वर्ण को सौंपा गया है। इस प्रकार समाज के श्रम का उचित विभाजन किया गया है। वर्ण व्यवस्था के द्वारा प्रत्येक वर्ण की स्थिति और उसकी कार्य निश्चित भी किए गए। उन्हें एक दूसरे के वर्ण धर्म में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। इस प्रकार समाज में वर्णों के संघर्ष की स्थिति को समाप्त करने में भी वर्ण व्यवस्था सहायक रही है। प्रारंभ में आर्य ने अनार्य को अलग अलग अपने रक्त की शुद्धता को बनाए रखा। इस वर्ण व्यवस्था के द्वारा भी वर्णों को अपने ही वर्ण में वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकता है, जो रक्त की शुद्धता को बनाए रखने में भी सहायक माना जाता है। समाज में महत्व की दृष्टि से सभी वर्ण समान हैं। प्रत्येक वर्ण एक दूसरे पर आश्रित तथा निर्भर है। इस प्रकार चारों वर्ण में समाज में अलग अलग होते हुए भी समाज समान महत्व रखते हैं। यह समानता और बंधुत्व को बढ़ाने वाली भी है। वहीं वर्ण व्यवस्था ने व्यक्तियों वर्ण धर्म की पालना करने की प्रेरणा दी है। व्यक्तियों को, जो व्यक्ति अपने वर्ण धर्म का पालन करेगा उसे जीवन में तो उच्च स्थान मिलेगा तथा व्यक्ति के विकास में भी एक तरह से सहायक मानी जाती है। अगर इस प्रकार पूर्ण रूप से हम कहें कि वर्ण व्यवस्था के द्वारा जो समाज का वर्गीकरण किया गया है उसने समाज को एक स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास किया गया है, और इस स्थायित्व ने आज वर्ण व्यवस्था को कठोर तथा सामाजिक प्रतिस्पर्धाओं से समाज की रक्षा करने में भी मदद की है। धन्यवाद।